बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 7वें अध्याय का श्री गणेश हम करने जा रहे हैं। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, सभी तक पहुँचे, जन जन तक इसका लाभ उठाएं। तो आप BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की वाणी, इस भागवत गीता का जो उद्देश्य 7वां का, ये हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो दुनिया छोड़ के चल गए हैं, आपके मामा हो सकते हैं, मामी हो सकते हैं, दादा दादी, काका काकी, या जो भी भाई बंधु आपको, जो हमको इस दुनिया से छोड़ के स्वर्ग पधार गए हैं, यदि यह पाठ भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है गीता की 7वें अध्याय, उनकी तिथि पर यदि हम सुना देते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलता है। और यदि उनकी निम्न योनि है तो भगवान उनको उन्नत योनि देते हैं, और यदि प्यासे हैं तो स्वर्ग में उनको पानी मिलता है। इस भागवत गीता के 7वें अध्याय करने से पंडितों को पहले अपने को भोजन करवाना पड़ता है। जिन उनकी तिथि, पूर्वजों की जो तिथि हो, उस तिथि पर आप भोजन करवा दो। भोजन करवा के यथा अनुसार दान दक्षिणा दे दो, और फिर पंडित के मुंह से अपने को पाठ करवाना है। पाठ करके उनको भोजन प्रसादी, कपड़े लत्ते जो भी कर सको करो, तो उनको मोक्ष मिलता है। ये सब भागवत गीता में होता है। तो ये 7वां अध्याय अपन उनकी तिथि पर उनको सुना सकते हैं, अपने पूर्वजों को अमावस्या को सुना सकते हैं, और श्राद्ध पक्ष में भी इसको किया जा सकता है तिथि पर। तो ये भागवत गीता का 7वां अध्याय, आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, तुम मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त होकर, अन्य भाव से मेरे परायण होकर मुझको संपूर्ण विभूति सहित जान। मैं तेरे लिए तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे को मैं सब कुछ इसके बारे में जानकारी दूंगा, जो जानकर तुझे सब कुछ जानने योग्य हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ऐसा होता है ज्ञानी जो मुझे जानता है। यानी भगवान का सभी भक्त करते हैं भजन वगैरह, लेकिन कोई बिरला, कोई योगी पुरुष जो है वही भगवान को जान सकता तत्व से, सभी नहीं जान सकते हैं भगवान। और आगे उसको कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, लेकिन संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं। यानी भगवान कह रहे हैं कि ये जो 8 प्रकार की बताई, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान ने कहा है नहीं कि जैसे वृक्ष में पीपल हूँ, अग्नि में तेज स्वरूप मेरा है, पृथ्वी में गंध में हूँ, है ना। तो भगवान का ये कहना है कि जितने स्वरूप है इनमें तो मुझे ही जान। ये अर्जुन को भगवान ने समझाया है, ये तो मेरी जड़ प्रकृति है, लेकिन इसको संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। इनको उत्पन्न करने वाला और नष्ट करने वाला भगवान ही है, ये अर्जुन को समझा है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ। भगवान आगे कहते हैं आकाश में शब्द, वेदों में ओंकार, और पृथ्वी में गंध, और अग्नि में तेज स्वरूप मेरा है, ये भगवान ने कहा है। आगे भगवान कहते हैं कि वृक्षों में जैसे पीपल का स्वरूप है वही भगवान का है। यानी भगवान कहाँ नहीं है आपको मानना पड़ेगा। कहते हैं हमारे गुरुदेव, इसमें थोड़ा और मैं जोड़ रहा हूँ इस पाठ के अंदर, कि जिन बच्ची की शादी में दिक्कत आ रही, कठिनाई, या जिनका तंगी है पैसों की, आता है चला जाता है, पैसा बराबर टिकता नहीं है, तो गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जिन बच्चे की शादी ब्याह नहीं हो रहा है, रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं, जमता नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई जलने वाले आपका संबंध तोड़वा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या करना है कि प्रति शनिवार को, हमारा आसाराम बापू जी ने कई कैसेट में, कई वीडियो में ये बात कही कि प्रति शनिवार को आपको क्या करना है कि कच्चा दूध रखना है। रात्रि से रख लो, शुक्रवार की रात से, या शनिवार को सुबह ले लो, कच्चा दूध, उसमें काले तिल आपको डालना है, क्लियर, और गुड़ डालना है। क्या क्या डालोगे आप? कच्चा दूध रखना है, कटोरी में ले लेना, 1 कटोरी भर के, उसमें आप गुड़ डालेंगे, कच्चा तिल डालेंगे, ठीक है। तो ये 3 का मिश्रण हो गया, दूध, कच्चा दूध, तिल
और गुड़, ये तीनों का मिक्स करके उसको हिला दीजिए चम्मच से। हिलाने के बाद एक जल का लोटा ले लीजिए, एक मतलब दीपक ले लीजिए रेडी। तो वहां जाके आपको पीपल देवता के दीपक प्रज्वलित करना है। अगर सरसों का तेल मिल जाए तो अति उत्तम है, दूध गाय भैंस दोनों का चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तेल सरसों का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में एक कपूर ले लेना और वहाँ पर दीपक करके कपूर भी जला देना। और आप मतलब वो जो जल है, जल का लोटा भी ले जाना साथ में। पहले जल चढ़ाना थोड़ा, फिर दूध का जो वो मिश्रण है, तिल गुड़ और दूध का, वो चढ़ा दीजिए पूरा, और चढ़ा के फिर जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद पहले दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करके फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको 11 परिक्रमा करना है, तो आपकी मनोकामना की सिद्धि होती है। ये बापूजी ने बता रखा। तो उन्होंने बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। समझ में आ गया ना? तो आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। यदि बच्ची की दिक्कत आ रही तो वो अच्छे घर से रिश्ता उसका आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया। तो भगवान ने ये बताया कि सूर्य चंद्रमा में प्रकाश मेरा है, आकाश में शब्दों में है शब्द है, और वेदों में ओंकार हूं। जो ओंकार जितने मंत्रों के आगे लगता है उसमें भगवान का स्वरूप है। भगवान ने आगे कहता कि जो जन्म देने वालों में बीज में हूं, यानी जितने भी इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, जो एक दूसरे से स्पर्श से या किसी भी सभी का जन्म होता है, पति पत्नी का या बच्चे को, नई संतान को जन्म, उसमें बीज स्वरूप भगवान का है। देखिए कितनी मतलब जन्म देने वाला भगवान है। तो ये भगवान ने विस्तार से कहा है। तो भगवान ने अर्जुन को क्लियर समझाया। और उसके बाद आगे भगवान कहते हैं कि ये सब शास्त्र के अनुकूल मतलब जो है मैं काम हूं। भगवान ने कहा कि शास्त्र के अनुकूल मैं काम हूं। भाव सत्ता रजोगुण तमोगुण ये मेरा ही स्वरूप जान तू। मतलब जो भी किसी को तमोगुण में आदमी रहता है, कोई रजोगुण में रहता है, कोई सतोगुण में रहता है, तो ये भी भगवान के भाव हैं। भाव सतो रजो तमोगुण भगवान के भाव कहलाए गए हैं। आगे भगवान गए त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, ये कोई निराला योगी ही मुझे जानता है। भगवान कहते हैं सब त्रिगुणमयी मेरी माया है, बड़ी दुष्कर है, इसको सभी नहीं जान सकते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञानी जिज्ञासु और ये सब मुझे बहुत प्रिय है। भगवान आगे कह रहे हैं अत्यंत, यानी कि आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ये मेरा स्वरूप है, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ये भगवान कहते हैं। और देवता भगवान कहते हैं कि जो लोग देवताओं को पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो भक्त लोग देवताओं को पूजन करते हैं उस देवता की श्रद्धा को मैं उनमें स्थिर करता हूँ। यानी अपन कहते हैं ना कि कोई भैरू बाबू जी पूछता है, कोई जुझार बाबू जी या कोई बेसेश्वरी माता या कोई जो भी है, मतलब बहुत सारी माता देवी देवता वगैरह जग बुझाओ, तो उस देवता को मतलब जो पूजा करता है उस मनुष्य को मतलब भगवान उसको वो भाव उसको देते हैं कि आप जिस देवता की पूजा करते हैं उसको मैं भाव वैसा देता हूं। तो देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त चाहे में जैसे बजे वे मुझे प्राप्त होते हैं। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि आप जिस देवता की पूजा करते हैं उसका भाव भी वही देते हैं, भगवान ही आपको उसकी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त चाहे मुझे जिसे बजे वे मेरी शरण में आते मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। हम और आगे इसके अंदर बोलेंगे कि सब में भगवान का स्वरूप है। भाप बादल बर्फ धूप ये सभी एक ईश्वर का ही रूप है, ये भगवान ने बोला है। और आगे भगवान कहते हैं इसमें कि ये सब मेरा स्वरूप है। जिस प्रकार भाप बादल इसमें सभी मेरा स्वरूप कहा है, उसी प्रकार सबका भगवान आगे बोलते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते हैं, लेकिन कोई बिरला मेरा भजन करते हैं, तो मैं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। भगवान कहते हैं पूर्व में व्यतीत और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। यानी कि भगवान कहते हैं कि पूर्व में व्यतीत और आगे होने वाले जो भी है, मतलब आने वाला समय या जो बीत चुका या जो होगा, उन सबको मैं जानता हूं, तू मेरा ही स्वरूप समझ। यानी समय भगवान के हाथ में है, कल क्या होने वाला है। लेकिन कोई जो होता है
जो भगवान में विश्वास नहीं करता है या नहीं, उस मूढ़ अज्ञानी वह मुझे नहीं समझता है। भगवान उसको अज्ञानी कह रहे हैं कि वह मुझे नहीं समझता है। तो ये मैंने आपको बताया, वासुदेव ही वासुदेव, सब कुछ जो ईश्वर स्वरूप मानता है उसमें सब वासुदेव ही वासुदेव है, सब मेरा स्वरूप है। वह निष्काम भाव जो मेरे शरण में आकर जरा और मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान निश्चित रूप से जो मुझे एक भाव से, समभाव से जो मुझे जपता है, जो मेरे प्रीति करता है, जो मेरी शरण में आकर, वह मुझे वासुदेव ही वासुदेव लगता है। मतलब वह ईश्वर का ही स्वरूप है। भगवान ने इसमें यह बताया है कि निश्चित रूप से जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की ओर चलता है, जो भगवान के रास्ते चलता है, जो भगवान को भजता है, वह निश्चित रूप से मेरा भक्त मुझे प्रिय है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने पूर्वजों की, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, सब की जय हो, उनका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। तो आप क्या करोगे, भागवत गीता का 7वां अध्याय उनकी तिथि पे, श्राद्ध के दिनों में, अमावस्या पर यह पाठ का आयोजन कर सकते हो। प्रेम पूर्वक पंडित को एक दिन पहले निमंत्रण देना है। बापूजी कहते हैं निमंत्रण देने से वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, तो आपके पूर्वजों को फल अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस पंडित को एक दिन पहले मिलेगा तो वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। तो एक दिन पहले बोल दो, जोड़ से जिमा दो तो अति उत्तम है। जिमा के उनको यथासंभव दक्षिणा दो, दक्षिणा देके उनको पाठ सुनवाना है आप सब घर बैठे, और उसके बाद भोजन करा के पंडित को जब विदा करो तो ऐसे नहीं कि सोफे पे बैठे रहो, 2 कदम गेट तक जाके उनको छोड़ना है, दंडवत प्रणाम करना है, पंडित जी को चरण स्पर्श करके उनकी विदाई करना है। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। हरिओम, जय श्री कृष्ण। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही। भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम लेके आएंगे 8वां अध्याय का माध्यम।